ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को बाबा के घर से। बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष टीचर बनना सिखाया। बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा टीचर है। अगर ब्राह्मणी कहीं चली भी जाती है तो तुम भी क्लास करा सकते हो। तो आप सब घर में बैठे हो तो टीचर बन पढ़ते और पढ़ाते हो। ये बाबा की पढ़ाई तो बहुत सहज है। सुप्रीम टीचर बाबा है, हम सब नायब टीचर है ना। तो बाबा की पढ़ाई से जिनको प्यार होगा ना और निश्चय होगा, वो कोई आधार नहीं ढूंढेंगे। नहीं कि टीचर हो ब्राह्मणी हो तो मुरली सुने या सुनाए तभी हम क्लास कर सकते हैं। लेकिन जो बाबा की पढ़ाई में ना नशा और उमंग रखते हैं हमेशा और निश्चय बुद्धि है, वो बच्चे तो बाबा के है ना कहीं भी होंगे, खुद तो पढ़ेंगे ही लेकिन दूसरों को भी पढ़ाएंगे। तो बाबा कहता है ऐसा टीचर बनकर चलो ना, सिखाओ सभी को। लेकिन जब बाबा से हम सीखते हैं तो स्टूडेंट बन जाओ। तो आज बाबा हमें विशेष यही बताते हैं, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो ना। बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है ना। सर्विस भी है ना, ये सेवा है। इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए जाने की ना। ब्राह्मणी अर्थात टीचर अगर कहीं चली जाती है ना, ब्राह्मणी अगर टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए ना। आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं, अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए ना। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। ये टीचर नहीं है मुरली सुनाने के लिए, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा कहते ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो। ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये बाबा ने आंसर दिया
कि तुम सब बच्चों को मुरली की पॉइंट पर समझाने की आदत होनी चाहिए ना। तो आदतें मनुष्य की कुछ ऐसी हैं जो सुख देती हैं और कुछ आदतें मनुष्य को दुख देती हैं। तो बाबा हम बच्चों को सुखदायी आदत सिखाता है ना। मुरली की पॉइंट पर मंथन करना, समझाना, ज्ञान की लेन देन करना, ये आदतें हो तो इनसे सुख मिलता है ना। तो बाबा कहता है हर एक मेरा बच्चा टीचर है ना। टीचर बनकर जो है पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में ना, क्योंकि एक दर्पण हम बाहर का होता है, एक दर्पण अंदर का होता है। एक मुखड़ा बाहर का है, एक मुखड़ा अंदर का है। ये मुखड़ा तो दिखता है लेकिन अंदर का मुखड़ा हर एक खुद जानते हैं। तो बाबा कहते इस ज्ञान के दर्पण में अपने अंदर का मुखड़ा देखो, कितना पाप और कितना पुण्य है तेरे अंदर में, है ना। भगवान का बनकर मैंने कितने पुण्य कर्म कमाए हैं और मेरे कितने विक्रम नाश हो गए हैं, चेक करो। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर कर बैठे ना। बाबा की बातें समझनी है ना तो आत्मा समझ कर बैठो। ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत ना। वह है बेहद का बाप, वह है बेहद का बाप जिसको ओज से ओज भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते नहीं है ना। परमात्मा कहेंगे है ना, ईश्वर कहेंगे, परम पिता कहेंगे, लेकिन वो पिता का लव हो बाप और बच्चे के बीच में वो फील नहीं करते हैं। भले शिव की भी भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। तो ये भी एक मनुष्य को भटकन वाली पॉइंट मिल गई है ना। सब में भगवान है, अब मन स्थिर नहीं होता है ना। मन स्थिर कैसे हो, तू भी भगवान मैं भी भगवान, सारे भगवान हो गए, इंसान तो कोई रहे नहीं, फिर सारे भगवान हो गए। अब भगवान भगवान की बातें कहाँ सुनेगा। इसलिए बाबा कहता है कि भगवान तो एक मैं ही हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। बाबा ने दूध पानी अलग किया, बातें समझाई, समझ आ गई तो भगवान के प्रति प्यार बढ़ गया है ना। पहले प्यार नहीं था, बस याद करते थे, तभी तो कहते रहे भगवान से मन नहीं लगता। तो मन लगता कैसे, पहचान तो थी नहीं। अब मन लगने की विधि पता चल गई ना, है ना। तो मन अपने आप ही वहां लगता है। इसलिए शिव बाबा समझाते हैं सबको परमात्मा कह दिया, वह लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई, सारे परमात्मा हो गए तो जो रियल बाप था उससे क्या हो गए, विपरीत हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान ने मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है ना। गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप, क्योंकि भगवान ने गीता गाई। आज गीता ही भी कई निकल गई हैं, भागवत गीता है ना, गांधी गीता, टैगोर गीता, एक भगवान गाता है शिरोमणि गीता। तो रियल गीता से इंसान बेमुख हो गया और आर्टिफिशियल गीताएं अपने जीवन में लेकर चलता है तो जीवन भी आर्टिफिशियल ही हो गया है। इसलिए भगवान जो सुना रहा है
आप सब घर में बैठ के जो सुन रहे हो, जहां भी सुन रहे हैं बाबा के बच्चे, सुबह सुबह गीता का पाठ सुनते हो, आप सब गीता ज्ञान सुनते हो, भगवान डायरेक्ट सुनाता है। इससे जीवन में परिवर्तन आता है, बुराइयों का विनाश होता है। तब कहा, हे अर्जुन, ये काम क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। तो भगवान अब कह रहा है ना, तो हम जीत भी पहन रहे हैं इन पर, क्रोध पर भी, काम विकार पर भी, सभी विकारों पर जीत पहन लेंगे भगवान से डायरेक्ट गीता सुनकर, जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ दृष्टि जाती है, उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो। पता चला मेरा रियल फादर तो ये है। उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे नशा बहुत चढ़ा रहना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ा रहना चाहिए। ये नहीं आज नशा है कल नहीं है। बाबा हम तो तेरे बने थे ना, बहुत नशा था, हम तो बहुत उड़ते थे, अब पता नहीं क्या हो गया। बाबा कहते बच्चे आगे बढ़ना है पीछे जाना है, पहले नशा था तो अब उससे कई गुना नशा होना चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना। नशा हमेशा स्थायी रहना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। अब देखो बाबा ने आप सबको ऐसे है ना बिठा दिया है कि बिना टीचर के, है ना, सामने कोई देखता नहीं है आपको, लेकिन बाबा देख रहा है कि आप सब कितने ध्यान से पढ़ाई सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, बाबा की बातों से प्यार कर रहे हो, है ना, बाबा की याद में बैठे हो। तो बाबा अब सबको चेक कर रहा है ना, कि ये आधार से चल रहे थे या अपनी लगन से चल रहे थे। ये भी सब आत्माओं के लिए, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, सबके लिए एक परीक्षा है, तो इसमें भी हम सबको पास होना है। ब्राह्मणी नहीं तो नशा ही उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगड़ हम क्लास ही नहीं कर सकते। टीचर नहीं है, अब तो कोई कहने वाला ही नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो अब क्लास नहीं करनी। अरे बाबा कहते हैं पढ़ाई टीचर की नहीं पढ़ रहे हो तुम, सुप्रीम टीचर की पढ़ रहे हो। ब्राह्मणी की पढ़ाई थोड़ी है, भगवान की पढ़ाई है ना। हम प्यार तो पढ़ तो उससे रहे आए, तो उसके लिए वर्षा भी उसी से मिलेगा। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो बस सेंटर संभालते, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई बच्चे ऐसे बाबा ने देखे, हाँ 5-6 मास अगर टीचर को बाबा ने कहीं सेवार्थ भेज भी दिया हो, है ना, तो पीछे बच्चे इतने होशियार है कि मिलके क्लास भी चला लेते हैं। तो बाबा कहते कायदे मर्यादा से चलते हैं, अपने में नहीं फंसाते हैं, कि बाबा से ही जोड़ते हैं। तब बाबा कहेगा कि तुम अच्छे टीचर हो, अच्छा संभाल लेते हो ना। पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं कि अब तो टीचर है नहीं हमें पढ़ाने वाली, अब कैसे हम ज्ञान सुने, मुरली सुने, है ना, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो बाबा कहते ये भी राइट नहीं है। बाबा की मुरली तो कोई बच्चा भी सुना दे तो भी रिगार्ड से सुनना चाहिए। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे, तो कोई ये भी ठीक नहीं है। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो क्या? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। इतने साल से पढ़ रहे हो, बाबा कहते इतना तो सीख गए होंगे। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़नी नहीं। कि सुनने की आदत है, सुनाने की आदत नहीं डाली उन्होंने।
है ना। भी कोई सुना दे तो सुन लेंगे, लेकिन हम सुना नहीं सकते हैं। बाबा कहते ये भी आदत डालो ज्ञान सुनाने की। ब्राह्मणी जैसे नहीं बने, ब्राह्मणी जैसे नहीं बने हो क्या? दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? हाँ, बाबा सर्विसेबल किसे बाबा कहता है ना। बाबा कहता है देखो हर चीज को हमें समझना है। बाबा का ज्ञान तो सहज है, सिंपल है। बातें बाबा की है, माल सारा बाबा का ही है ना। बाबा किसी को भी सेवा के लिए दे चांस, है ना, संभालने के लिए, तो सर्विसेबल वह है जो बाबा की कायदे अनुसार बाबा से जोड़े, है ना, क्लास की उन्नति करे, बाबा की मर्यादाओं के अंदर रहे और कभी विंचक मात्र भी ईगो ना आए, है ना। ये नहीं कि मुझे ज्ञान आ गया सुनाना तो मैं टीचर बन गया तो ये सब क्या है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। ये भी बाबा कहते ठीक नहीं है। सर्विसेबल कैसे बने हो? बाबा देखते हैं, पूछते हैं। तो कोई भी नहीं निकलते, सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए ना। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आवे ना, वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए, है ना। तो बाबा कहेगा हाँ बच्चा मेरे प्रति बहुत है, मेरी बात मानता है, स्नेह है मेरे लिए, है ना। जाते ना मित्र संबंधियों के पास भी जाएंगे, छुट्टी लेकर जाएंगे। बाबा कहता मेरे लिए भी छुट्टी लेकर दिखाओ ना। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वे अच्छी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख, एक जन्म के लिए, और इस पढ़ाई के लिए 21 जन्म के लिए। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं ना। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज, बातें सहज है। बाबा ने जो मार्ग हम बच्चों को दिया बड़ा सहज है, लेकिन मुश्किल बना लेते हैं। बाबा कहते कई बच्चे मेरे इस उधेड़ बुन में चल पड़ते हैं ना, मन मत पर मत में आके, तो रास्ता मुश्किल लगने लगता है। लेकिन मुश्किल नहीं है, सहज है बहुत सहज, है ना। बाबा की बातें तो सभी सहज है ना। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए। राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो क्या होगा? पाप कट जाएंगे, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। किसमें? है ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मेहनत है। देखा जाए मेहनत भी नहीं है। प्यार है तो बाबा की याद अपने आप बनी रहेगी। प्यार नहीं है तो मेहनत ही लगेगी ना। फिर योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते ना। भगवान से कैसे मन को लगाएं, है ना, एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बस भगवान भगवान करते रहते हैं, पुकारते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मन को जोड़ते नहीं भगवान से। तो भगवान कहते मन को शांति मिलेगी कैसे? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नींद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। भक्ति ज्ञान, भक्ति वैराग। वैराग भी दो प्रकार का होता है।
एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। क्या कहते बाबा कि अब तुम बच्चे कहाँ जा रहे हो? पावन दुनिया शिवालय में जा रहे हो। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, है ना? ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो हम कौन हो गए? हाँ, भाई बहन, एक परिवार बनाया ना बाबा ने संगम पर, है ना? भगवान कहते तुम कलयुग की दुनिया से निकल कर आ गए ना, अब संगम युग पर ईश्वरीय परिवार है, तो परिवार में तो भाई बहन होते हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन है, शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं। और लौकिक रीति में जाएंगे तो पति पत्नी, भाई बहन, चाचा मामा, सारे रिश्ते हैं। तो संबंधों को समझना है, बाबा की बातों को समझना है, नहीं कि ये कि समझ नहीं आया तो कहेंगे तो भाई बहन बनाते हैं। समझा नहीं है बाबा की बात को, इसलिए बाबा कहता है मेरी बात जब तक समझ ना आए ना तब तक किसी को सुनाना भी नहीं। विकार की दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, देह भान में रहते हैं, देह की दृष्टि से देखते हैं, तो बाबते क्रिमिनल हो गए हैं, तमो प्रधान है ना। इसका नाम है ही नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया, ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो राजधानी थे, किंगडम थे, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना वहां जाने के लिए। ये स्वर्ग नहीं है, विश्व का मालिक तुम बन जाएंगे। यहाँ तुम जानते हो ना, हमको बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है। क्या कहेंगे? शिव परमात्मा है ना, एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं होते। वे तुमको पढ़ाते हैं बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है, नहीं कहीं में ईर्ष्या होती है ना। इसको ज्यादा पूछा जाता है, मुझे नहीं पूछा जाएगा, है ना। दुरानी की ज्यादा सेवा होती है, जिठानी की नहीं होती। कहीं जिठानी की होगी, दुरानी की नहीं होगी। कहीं पड़ोसी में, बच्चों में, कहीं भी ईर्ष्या अच्छी नहीं है ना। ईर्ष्या जहाँ हुई तो वहां रामायण बन जाती है। किसको हो गई थी ईर्ष्या? कि कई को ईर्ष्या हो गई थी ना, कि इसका पुत्र कैसे राजा बन जाएगा। तो क्या हो गया फिर, है ना, रामायण बन गई पूरी, रमते ही रहे ना, सारा राज्य भाग्य ही सारा सिस्टम खराब हो गया। तो ही कहानी होती, घरों में भी अगर ईर्ष्या हो जाती है, परिवारों में कहीं पर भी, तो वहां पर जो है क्या हो जाता है, अशांति, दुख, है ना, लड़ाई झगड़े ये उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है बच्चे ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस ये भी अभिमान आ जाता है ना। कईयों को फिर होता है ना कि ये कोई टीचर है ना, बाबा की ज्ञान तो हम भी सुना लेंगे, तो ये भी गलत है। बाबा कहता है हाँ टीचर अगर कहीं गई तुम सुनाओ समझा लो, लेकिन ईर्ष्या हो गई, ये कोई टीचर है, ये कोई ब्राह्मणी है, ये क्या ज्ञान सुनाएगी। अरे किसने उसको निमित्त बनाया है ना, किसका उसका त्याग नहीं समझा, वो क्या त्याग करके भगवान की बनी है, उस दृष्टि से देखते हो ना। भगवान ने उसको निमित्त बनाया है, अपनी सजनी बनाया है, तो कोई सोच समझ के बनाया होगा ना। आप उसमें कमियां निकाल नहीं सकते हो, ये भी समझने भगवान समझाता है। ऐसे में कईयों को ईर्ष्या आ जाती है, समझते नहीं है, कहते हैं हाँ सारा मदार इसी पर है, कहेंगे ये कोई ब्राह्मणी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं,
अपना अभिमान आ जाएगा। तो ऐसे अभिमान वाले चल न सके। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस हो जाती है। नॉलेज भी बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं, उनसे पूछा जाता है वे पढ़ाई अच्छी है, ये पढ़ाई अच्छी, तो कहती हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हमको ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगी, दिल नहीं लगती है। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम इस पढ़ाई को नहीं पढ़ोगे? हैं? बाबा कहते उस पढ़ाई में जाएंगे, पढ़ाई तो एक जन्म में रहेगी और अगले जन्म फिर पढ़ना पड़ेगा, इस पढ़ाई को पढ़ो। कुमारियों को बाबा इशारा करता है बच्चे पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ ना, इस पढ़ाई से तो तुम अपना भी भाग्य बनाएंगे, दूसरे से भी बनाएंगे। बाबा भी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती है। कई ऐसी बच्चियां हैं बाबा के आगे समर्पित हो जाती हैं। फिर लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे फिर। हाँ, ऐसे भी पेपर आ जाते हैं बच्चों के सामने। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से महारानी बनेगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी और क्या करेंगी। ये पढ़ाई तो भविष्य की जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है ना। प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है, सब अभी तो सब नरकवासी हैं। सतयुग में प्रजा राजा सब स्वर्गवासी होंगे, अभी सब नरकवासी हैं। अभी बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न बनो, तुम थे, अब तुम कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है ना, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। कहाँ सोने की चिड़िया, कहाँ सुखमय संसार था। ये भारत 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, 84 जन्म लेते लेते पत्थरनाथ बन पड़े हैं। 84 जन्म लेते लेते पत्थरनाथ बन पड़े। तो मनुष्यों की अब देखो पारसनाथ और पत्थरनाथ की बात सुनाते ना बाबा मनुष्यों को ही, कि बच्चे तुम एक टाइम में पारसनाथ थे, अभी क्या बन गए? पत्थरनाथ। माना जैसे एक पत्थर होता है ना, पत्थर को कितना भी सुना लो फिर वो पानी डालते रहो बह जाएगा, उसके अंदर थोड़ी जाएगा। तो भक्ति में दुनिया में ऐसी हमारी बुद्धि हो गई थी, अच्छी बातें कोई सुनाता तो अंदर नहीं जाती थी, है ना। तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थरों को ही पूजते रहे। गीत भी सुना ना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़ते हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो ना बाहर, ना विकारों से निकाल रहे ना सभी को। हाँ, कहीं ना कहीं कोई मनुष्य में थोड़ी बहुत अच्छाई है, उस अच्छाई से वो फिर बुराई से निकल आता है, और कोई पकड़ने की जगह ही नहीं है। तो चोटी से पकड़ना सहज है ना। हाँ हाँ, मैं किसी की अच्छाई को देखकर भगवान कहते हैं उसको बुराई से निकालो, उसकी अच्छाई का वर्णन करो, तो जैसे चोटी से पकड़ के बाहर निकाला। भक्ति का राज्य है ना, अभी तो दुबन में ऐसे पड़े हैं कि बात मत पूछो। दुबन से निकालने के लिए बाबा कहते चोटी को पकड़ना ही पड़ता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण की मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए, वीरला कितने मंदिर बनाता है। देखो लक्ष्मी नारायण से उसको बहुत प्यार है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता ही रहता है, आज तक भी बनाता है, और मंदिर में कोई ना कोई काम चलता ही रहता है ना। तो भगवान कहते हैं उसे पता नहीं है लक्ष्मी नारायण कौन थे, लेकिन प्यार है।
तो बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कभी उस आत्मा की सेवा की होगी, है ना, और इतना उसको दिया, भरपूर किया होगा, है ना, जो आज तक लक्ष्मी नारायण में उसकी इतनी भावना है, जो मंदिर बनाता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे को समझाओ, क्योंकि नारायण तो यही बनता है ना, ब्रह्मा की आत्मा ही नारायण बनेगी, मम्मा की आत्मा लक्ष्मी बनती है। तो बाबा कहते देखो बिरला कितने मंदिर बनाता है, जैसी गुड़ियां बना देते हैं ना, वह छोटी छोटी गुड़ियां, ये फिर कितनी बड़ी गुड़ियां बनाते हैं। मतलब भक्ति में मूर्तियां और भी बनाते हैं, तो बात एक गुड़ियों का खेल जैसे करते हैं। क्यों बाबा कहता है कि जैसे बच्चे गुड़ियां जो पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती, तो उसको फेंक देते, नई ले आते हैं। तो भक्ति में भी ऐसी करते हैं, मूर्ति पुरानी हो गई, उसे घर से बाहर निकाल देंगे, नई ले आएंगे। इसलिए बाबा कहते गुड़ियों की पूजा, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हो, जो पूज्य थे सो पुजारी बन पड़े हैं। भगत लोग भगवान के लिए कह देते आप पे पूजे, आप पे पुजारी हो, आप सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। भगवान को सारे दोष दे दिए, है ना। बच्चे पैदा नहीं हुए, भगवान जी आपने बच्चे पैदा नहीं किए, आपने बच्चे नहीं दिए। ज्यादा पैदा हो गए, भगवान आपने इतने सारे क्यों दे दिए। सारे दोष, कोई मर गया भगवान जी मार दिया, कोई को हार्ट फेल हो गया भगवान ने कर दिया। सारे काम भगवान कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं फिर। अगर सारे काम भगवान करता तो ये दुनिया कुछ और ही होती, ऐसी नहीं होती है। भिन्न भिन्न जो मतें हैं ना, साथ भिन्न भिन्न मत नहीं होती, फिर एक मत होती सबकी। इसलिए बाबा कहता है जो तुम कर्म करते हो, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको ही मिलता है, भगवान को दोष नहीं दो। कहते हैं भगवान जी आप ही हमको दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, आत्मा को नहीं लगता। बाबा कहते नहीं, सारा हिसाब किताब आत्मा में ही होता है। वे गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, इसलिए गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ा। देखो इंसान अपना असली पहनावा भूलकर क्या क्या ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं, है ना, असली फैशन समझते हैं इसको, है ना। फिर भी देवताओं से तो सुंदर नहीं लगते, देवता ही सुंदर लगते हैं। कितना भी इंसान फैशन या कर ले, लेकिन देवताओं से सुंदर फिर भी नहीं बन सकते। तो भगवान ने दी हुई जो ड्रेस है, भगवान का दिया हुआ जो मेकअप है, उससे सुंदर कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ क्या क्या फैशन करते हैं, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब बाप समझाते विषय सागर से चलो शिवालय में, सत्य को क्षीर सागर कहा जाता है। ये विषय सागर है, तुम जानते हो 84 जन्म लेते हम पतित बन गए हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकते हैं, तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है ना, जो बाबा की बातों को नहीं समझा सकते, उन्नति नहीं करते। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य भरमरी मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। ज्ञान की भू भू करते रहो, कान में डालते रहो। घर परिवार वालों के अंदर भी, है ना, हर समय हर इंसान का एक जैसा मूड नहीं होता है। जब उसका लगता है आपको सुनने का उसका मूड है, तो उस समय ज्ञान की 1-2 पॉइंट उसके अंदर डाल दो। तुम्हारा पुरुषार्थ है ना, सर्व की मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते ही पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ नहीं है। अब नया देवताई शरीर लेंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, शरीर भी पुराना हो गया है, ये छोड़कर नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर
एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। सागर की एक ही लहर आएगी और कितना सब कुछ डामाडोल कर देगी। पांचों तत्व भी बाबा कहते हैं कम नहीं समझना। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज है ना, किसको छोड़ती नहीं है ना। एक गांव देखा हमने, है ना, कि वो कैसे जो है गांव वालों को पता ही नहीं है कि हम बह रहे हैं। सागर नीचे से गया और गांव को ऐसे भाग के ले गया अपने अंदर, है ना। गांव वालों की आंख खुली कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं सागर के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, सागर नीचे से गया, क्योंकि सागर को सुखा के मनुष्य वहां गांव बसा के रहता है। तो सागर ने अपनी जगह तो लेनी ही है ना। तो गांव चल पड़ा पूरा का पूरा। सागर गांव के नीचे से चला गया, है ना, उठा लिया उसको और चल पड़ा, है ना। और क्या हुआ, है ना, कोई मरे, कोई डूब गए, कोई रह गए, कुछ बचे। तो ऐसे बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। तभी तो बाबा ने कहा ना, सागर की लहरें भी कम नहीं समझना, एक ही लहर में डामाडोल कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में ना, अंदर में जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। ईर्ष्या हो जाती है ना कईयों से, ये वहां जाता है मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। ईर्ष्या ही कहेंगे, नहीं किसकी पढ़ाई है ये, भगवान की पढ़ाई है, ये इंसान की पढ़ाई थोड़ी है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है ना। पुराना शरीर है ना ये, कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए बावते पुराना हो गया है ना। पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भरमरी की तरह, भरमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर, ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान, कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इसी रूहानी धंधे में लग जाना है। इसी रूहानी धंधे में लग जाना है। अच्छा, वरदान सुनेंगे अभी हम। अलमाइटी सत्ता के आधार पर, अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्मा को माला माल बनाने वाले, आत्मा को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव, पुण्य आत्मा भव। आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्मा को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार है, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी,
जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। हम बाबा से लेकर किसको जो चाहे बना सकते हैं, राजा भी, महाराजा भी, है ना, साहूकार, प्रजा भी। तो बाबा कहते जो जैसा होगा, जिसने जैसा लिया होगा वैसा दूसरों को बना सकता है। वो पावर बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है, लेकिन पहले प्रकृति जीत, माया जीत बने। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो ना। बाबा से हम संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे शुद्ध संकल्प होंगे, शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए होगी। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। अलमाइटी सत्ता। अच्छा स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। सुना नहीं? अच्छा, ओम शांति।